Now different types of sets, finite and infinite sets. Finite sets, when the sets have the countable number of elements and should have end, यानी उसका कोई ना कोई end होना चाहिए, यानी ज़रूरी नहीं है उसमें से end किया हुआ हो पर वो कहीं ना कहीं end होता हो, तो उसको बोलते हैं finite set. Set of all prime number less than 1000, ये एक एग्जाम्पल है उसका. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 1000, तो लेस देन 1000 सारे प्राइम नंबर को हम काउंट कर सकते हैं. येस, वी कैन काउंट इट. तो वो जो हुआ दैट इज इनफाइनाइट सेट हुआ. ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है. नाउ सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको देखते हैं. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड. जेड मतलब क्या होता है? इंटीजर्स. एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 10,000, यानी जो x है उसके इंटीजर के फैक्टर्स निकालो 10,000 तक के, तो उसका एंड हो जाएगा, बहुत बड़ा रहेगा पर एंड होगा. x सच दैट x बिलोंग्स टू n दैट इज नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 500, यानी नेचुरल नंबर लिखो कोई भी, 1 से लेके हम शुरू करेंगे तो 500 तक के बोलेंगे तो 499 तक के दैट विल बी दी एंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 499 विल बी दी लास्ट नंबर. तो इस तरीके से ये जो सेट है वो हमारा फाइनाइट सेट है जिसका कहीं ना कहीं कोई एंड होता है. सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ पे जितने लोग हैं उन सब का बताओ कितने नंबर है उसका. ये जो सिचुएशन है ये डिफ़िकल्ट टू काउंट है पर तो भी इसका एंड तो होगा, हेंस इट कम्स इन दी फाइनाइट सेट. पर ऐसी चीज़ें जो काउंट हो ही नहीं सकती हैं, दोज थिंग्स विल कम इन दी इनफाइनाइट सेट. Now next type is the infinite set, a set which consists of uncountable and distinct elements. जो सेट जो होता है अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते और डिस्टिंक्ट एलिमेंट से बना है, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर आप 2 करोड़ पे 5 करोड़ 10 करोड़ भी बोलोगे तो 10 करोड़ एक हो जाएगा. तो नेचुरल नंबर कभी ख़त्म हो सकते हैं क्या? नहीं. तो दैट इज़ इनफाइनाइट सेट. इफ़ आई विल टेक द अनदर एग्जाम्पल, ये जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट तो 1 से होंगे पर उसका कोई अंत नहीं है, तो उसको इनफाइनाइट सेट में गिना जाएगा. जैसे एस बिलोंग्स टू इंटीजर, वो एक इंटीजर है. इंटीजर होना यानी प्लस और माइनस साइन दोनों होना. तो एक्स इज लेस देन 10. लेस देन 10 तो है, यानी 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. देन -1 -2 -3 -2 -1 का कोई एंड रहेगा क्या? नहीं. सो इट वोंट एंड. सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट अ गिवन पॉइंट. गिवन पॉइंट के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक पॉइंट पे तुम सर्कल दुनिया जितना बड़ा भी बना सकते हो, पॉइंट उसका एक ही रहेगा, तो इसलिए उसका भी कोई अंत नहीं होगा. इनफाइनाइट सेट वो चीज़ उसमें काउंट होती है जिस चीज़ का कोई अंत, कोई एंड नहीं होता, कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, दैट कम्स इन दी इनफाइनाइट सेट. Now next thing that we try to understand, that is cardinal number of finite set. Cardinal number क्या होता है? यानी काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसकी गिनती गिनना. जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है ए सेट, इसमें नंबर लिए मैंने 1 2 3 7 10 एंड 15. अब काउंट करो कितने नंबर है यहाँ पे. दिस इज एक नंबर, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, 5 6. कितने एलिमेंट हुए यहाँ पे? टोटल 6 एलिमेंट है. तो इस सेट का कॉर्डिनल नंबर क्या होगा? n ऑफ a इज इक्वल टू 6, यानी इस तरीके से इसको लिखा जाता है. n यानी कॉर्डिनल नंबर किसका? सेट a का. तो a को ब्रैकेट में लिखा जाता है. n ऑफ a कितने नंबर काउंट होके आए? 6. तो n ऑफ a इज 6. so 6 is a cardinal number of that set. That is number of element in set A is 6. इसका मतलब सेट A में कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट्स हैं. Now दूसरा एग्जाम्पल लिया है हमने. B is a set. E is a set. X सेट में हमने क्या बोला है? X such that X. हम में भी बिल्डर फॉर्म काफ़ी पढ़ चुके हैं. That means you know what do you mean by this line? This line is such that. X such that X is a letter in a word. X क्या है? एक अक्षर है इस दुनिया का. कौन सा? वो वर्ड है मैथमेटिक्स. तो हमने सेट में क्या पढ़ा था? कोई भी चीज़ जो डबल बार आती है वो सेट में नहीं लिखी जाती. तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स वर्ड है हम उसको में देख रहे हैं कितने अक्षर डबल हैं. M एक बार आ गया तो ये M दूसरी बार वाला नहीं आएगा. A एक बार आ गया तो ये दूसरी बार वाला A नहीं आएगा. T एक बार आ गया तो दूसरी बार वाला T नहीं आएगा.
MAT हो गए 2 बार, बाकी वाले टर्म्स को देखो, बाकी टर्म्स में क्या है, MAT एक एक बार आएगा। H 2 बार है क्या, नहीं, एक बार है तो एक ही बार। EICS, यानी इसमें से जो जो वर्ड डबल बार रिपीट हो रहे थे उसको हम सेट में नहीं लिखेंगे, उसको हम सिर्फ एक ही बार मेंशन करेंगे और हर एक लेटर के बाद कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ देखो, अब काउंट करो, उसका कॉर्डिनल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8. So what is the cardinal number of set B? It is 8. यानी हम इसको क्या बोलेंगे, the number of element in set B is 8. Now the next type of set is null set और empty set. जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, नो एलिमेंट इन द सेट, उसको नल सेट या एम्प्टी सेट बोला जाता है। उसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, एक ऐसे सर्कल लगाते हैं, उस पर एक लाइन लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं फाई। दिस इज द सिंबल ऑफ नल सेट। तो नल सेट का एग्जाम्पल, कौन से सेट में आंसर नल सेट होता है, आई विल टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। वो एग्जाम्पल्स क्या हैं, x such that x belongs to a natural number, x such that x belongs to a natural number, जो नंबर है, अब नेचुरल नंबर तो बहुत हैं पर उसकी डिफाइन अपने को और करना पड़ता है। वो नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 और 2 के बीच का, यानी 1 लेस देन x लेस देन 2। तो 1 और 2 के बीच में ये हमने गिनती लिखी, काउंटिंग लिखी 1, ये हम काउंटिंग लिख रहे हैं 1 2 3। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है क्या, देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। सो आंसर क्या होगा इस सेट का, इसका आंसर होगा 5। क्यों, क्योंकि इसके आंसर में नो नेचुरल नंबर या नो नंबर एग्जिस्ट इन द सेट, तो उसके लिए हम सेट को बोलेंगे दिस इज अ एम्प्टी सेट, द आंसर इज 5। नाउ सेकंड एग्जांपल, आई विल टेक द सेकंड एग्जांपल ऑफ इट। x is even prime greater than 5। x जो है दैट इज अ इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम ग्रेटर देन 5। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13। 5 से छोटा इवन प्राइम नंबर है 2, पर 5 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है क्या जो कि इवन है, नहीं, ऐसा कोई 5 से बड़ा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन हो। 5 से छोटा प्राइम नंबर इवन एक ही है, दैट इज 2, पर 5 से बड़ा प्राइम नंबर इवन कोई नहीं है। सो द आंसर विल बिकम 5 और null set or empty set. Now the next type is non-empty set. Non-empty set यानी जिस सेट में एटलीस्ट 1 नंबर हो, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं पर एटलीस्ट एक नंबर तो होना ही चाहिए, उस सेट को नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। Now next type we will take singleton set. सिंगल यानी एक, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, दैट इज अ सिंगलटन सेट बोलते हैं। जिसका एग्जांपल ले रहे हैं, राइट इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर दुनिया में एक ही है। प्राइम नंबर मैं बता चुकी हूँ पहले भी, 2 3 5 7 9 11 9 नहीं 2 3 5 7 11, जिनका खुद में टेबल जाता है और 1 का टेबल जाता है, इसके अलावा और कोई टेबल उसमें नहीं जाता। दोज आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। और दुनिया में एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, दैट इज 2। सो आंसर इज 1 and it is written in the set। तो ये जो हुआ, this will be the answer। Now next question, अभी हमारा जो क्वेश्चन है जो हमारे को सॉल्व करना है, एक सेट दिया है A such that x is equal to 3x minus 6 is equal to 0। तो हमको ये जो इक्वेशन है that we have to solve first। This is a simple linear equation। ये जो -6 है इस बाजू, if we'll carry to the another side is equal to के दूसरे साइड अगर हम इसको कैरी करते हैं तो -6 विल बिकम +6, उसके साइन बदल जाती है, तो इक्वेशन विल बिकम 3x is equal to 6। नाउ लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन 3 एंड x। 3 और x के बीच में रिलेशन क्या है, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय x। जब मल्टीप्लाई वाली x इज इक्वल टू को टर्न करके दूसरे बाजू जाती है तो इट विल बिकम डिवीजन। सो 6/3, सो आंसर इज x इज इक्वल टू 2, और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता अदर देन 2। So it is a singleton set, so answer is 2 in the set।
Now next example we will take for the singleton set. Set C having the month less than 30 days. ऐसा कौन सा महीना है साल भर में जिसमें 30 दिन से कम दिन होते हैं? तो वो है एक ही महीना, that is February, that we have to write in the set. Now for this equal or equivalent set. Equal or equivalent set होता है क्या है? Next type of set is equal or equivalent set. Two sets are said to be equal if every element of one set is in the another set. हर एक एलिमेंट एक सेट का दूसरे सेट में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी. हर एक एलिमेंट जो सेट ए में है वो बी में भी है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द इक्वल सेट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. एवरी एलिमेंट इन सेट बी इज इन सेट ए. ए जो सेट है वो है 1 2 7. बी सेट क्या है? 7 1 2. ए के सब एलिमेंट बी में हैं, बी के सब एलिमेंट्स ए में हैं. जब दोनों सेट के एलिमेंट्स दोनों सेट्स में प्रेजेंट रहते हैं, उसके सिवाय और कोई एलिमेंट दोनों में नहीं होता, उसको इक्वल सेट बोला जाता है. तो यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू द सेट बी. नाउ लेट पी एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ल्ड फॉलो. एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ल्ड वॉल्फ. यानी एक एक्स है जो एक सेट है जिसमें एक दुनिया का एक अक्षर हमने लिखा है, दैट इज़ फॉलो, और दूसरा वॉल्फ. तो इन दोनों अक्षरों में फॉलो को अच्छे से देखो. फॉलो में एफ एक बार है, ओ 2 बार है, सो वी हैव टू राइट ओनली वंस. एल 2 बार है, सो वी हैव टू राइट ओनली वंस. और डब्ल्यू, तो यहाँ पे 4 अक्षर हो गए इसके, डब्ल्यू एफ ओ एल. अब वॉल्फ को देखो, वॉल्फ में भी वही वर्ड्स हैं, डब्ल्यू ओ एल एफ. तो पी सेट का आंसर होगा डब्ल्यू ओ एल एफ. क्यू सेट का भी आंसर होगा डब्ल्यू ओ एल एफ. यानी सेट पी इज इक्वल टू सेट क्यू. नाउ एफ ओ एल डब्ल्यू सेट पी में आया, डब्ल्यू ओ एल एफ सेट क्यू में आया. दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, कोई भी फर्क है दोनों एलिमेंट्स में? नहीं है. एफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है. तो सेट पी इज इक्वल टू सेट क्यू. नाउ ये हुआ इक्वल सेट्स. नाउ अनदर सेट दैट इज इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट के लिए दिस इज द सिंबल विच वी यूज फॉर द इक्विवेलेंट सेट. कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड सेट बी शुड बी इक्वल. इसमें कॉर्डिनल नंबर सेम होने चाहिए. हमने अभी अभी पढ़ा है कॉर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं. जैसे सेट ए में देखो नंबर क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी. तो यहाँ पे कितना कॉर्डिनल नंबर है इसका? 1 2 3 4. तो कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 4. नाउ कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट बी 1 2 3 4, दैट इज ऑल्सो 4. जब दोनों का कॉर्डिनल नंबर सेम होता है तो उन सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं. एनी टू इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट. इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं, पर दो इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं हो सकते, या नहीं होते या कभी कभी होते भी हैं, पर हमेशा इक्वल होंगे ये ज़रूरी नहीं है. जैसे A 1, 2, 3, B 3, 2, 1, बोथ आर इक्वल सेट्स. तो इक्वल सेट्स हैं तो दीज आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट्स. तो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, पर इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट भी, कभी होते हैं कभी नहीं भी होते हैं इक्वल सेट्स. नाउ नेक्स्ट थिंग इज सबसेट. सबसेट के लिए ये सिंबल होता है, दिस इज अ सिंबल फॉर सबसेट. सबसेट यानी क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 5 7 11 13. अब बी में देखो, क्या 5 बी में है? हाँ है. क्या 7 बी में है? यस इट इज़ देयर. क्या 11 बी में है? यस. और 13 है? हाँ है. यानी हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है वो सेट बी में है. तो जो ए है दैट इज अ सबसेट ऑफ बी. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी. इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं. एक तो हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी में होना चाहिए, दूसरा सेट बी में उसके अलावा भी कोई नंबर होना चाहिए. तो क्या ऐसा है? चेक करो. 5 है, 7 है, 11 है, 13. यस. 9 इज 1 एक्स्ट्रा नंबर विच इज अदर देन ए. बाकी सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं. नाउ ए इज सबसेट ऑफ बी, ये लिखने का तरीका है.
या फिर हम इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि B इज सुपर सेट ऑफ A। तो B इज सुपर सेट ऑफ A कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से। सबसेट ऐसे लिखा जाता है, सुपर सेट इस तरीके से लिखा जाता है। सो A is superset of B, A is subset or equal to B, the X belongs to A, X belongs to B। ये सब जो चीज़ें हैं ये लिखने के तरीके हैं जो हमने मेंशन किए हैं। Now we will take one example in the set builder form and convert it into the roster form। set builder form में दिया है let A x such that x is a prime number। प्राइम नंबर तो हमको यानी प्राइम नंबर की डेफिनेशन यहाँ पता रहना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं 3 लेस देन x, जो 3 है लेस देन x लेस देन 15, यानी 3 और 15 के बीच में प्राइम नंबर लिखो। तो 3 को छोड़ दिया क्योंकि उससे छोटा है, 3 से बड़े नंबर चाहिए, दैट इज 5 के बाद 7, 9 नहीं हो सकता, देन 11 and then 13, that is roster form। x such that x is a odd number, x belongs to natural number and it is 3 to 15, यानी 3 to 15 के बीच का सभी नेचुरल नंबर लिखो जो भी, लेकिन इट इज़ अ ऑड नंबर लिखने हैं, ओनली नेचुरल नंबर होने चाहिए बट इट इज़ ऑड नंबर। 3 के बाद ऑड नंबर कौन सा है? 5 के बाद ऑड नंबर 7 के बाद ऑड नंबर 9 के बाद ऑड नंबर 11 के बाद ऑड नंबर होता है 13। तो अब अच्छे से हमने दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिख दिए, सेट ए और सेट बी बना। Now the question next we will take the example of set builder form and convert it into roster form and then check whether it is set or subset। तो हमने पहले ले लिया क्वेश्चन जिसमें x such that x is prime number that lie between 3 to 15, यानी 3 to 15 के बीच में प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो 3 to 15 के बीच में प्राइम नंबर कौन से हैं? 5, 7, 11, 13। सेकेंड क्वेश्चन है x belongs to x is a odd number and it is a natural number and it lie between 3 to 15, यानी नेचुरल ऑड नंबर बताना है जो 3 और 15 के बीच में है, तो वो है 5, 7, 9, 11, 13। ना इस चीज़ को और आगे डिस्क्राइब करेंगे, तो अभी ध्यान से देखो, ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, यस 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी या बी इज सुपर सेट ऑफ ए, दोनों का मतलब सेम है। तो ए इज सबसेट ऑफ ए बोलो या बी इज सुपर सेट ऑफ बी बोलो, ए बोलो, दोनों बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, दिस शुड बी ए, कुछ भी बोलो दोनों आंसर सही हैं। इट शुड नॉट बी बी, यहाँ पे ये बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए। सो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। ए सबसेट यानी उसका हिस्सा होना, सुपर सेट यानी उससे ज़्यादा होना, इस तरीके से ये हुआ कंप्लीट। नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म दिया है सी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n एंड n इज एन नेचुरल नंबर। दूसरा दिया है डी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n एंड n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो पहला है 3n यानी 3 का टेबल, n इज अ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3n अपने को दिया है, यानी 3 into 1 that is 3 into 2 that is 6, 3 into 3 that is 9। इसी तरीके से पूरे मैंने यहाँ पे 21, 24, 28 that we can write। ना दूसरा दिया है 6n यानी 6 का टेबल, 6 into 1 6, 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 into 3 18, 6 into 4 24। तो अब इसमें देखो जो D है उसके सारे नंबर C में हैं, तो D इज सबसेट ऑफ C या C इज सबसेट ऑफ सुपर सेट ऑफ D। सुपर सेट यानी जिसमें सब नंबर हैं उसके अलावा भी दूसरे नंबर हैं, सबसेट यानी उस सेट के सारे नंबर दूसरे सेट में होना। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। एंड एवरी सब एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी